नमस्कार। आपका स्वागत है दिल्ली लॉ फर्म में। आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मामले का सरल और आम जन के लिए समझ आने वाला विश्लेषण लेकर आए हैं। ये निर्णय राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच द्वारा दिया गया है और ये सीधे सीधे उन सभी लोगों को प्रभावित करता है जिनकी शादी भारत में हुई है लेकिन पति या पत्नी में से कोई एक विदेशी नागरिक है। अक्सर लोगों को ये भ्रांति होती है कि यदि पार्टनर भारतीय नागरिक नहीं है तो शादी रजिस्टर नहीं हो सकती, और इसी गलतफहमी की वजह से कई जेन्युइन कपल्स वर्षों तक परेशान होते रहते हैं। इस जजमेंट ने इस भ्रम को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। ये निर्णय कानून, संविधान, समानता के अधिकार और विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया पर एक मिसाल पेश करता है। जी हाँ, इस मामले में याचिकाकर्ता दंपत्ति, पत्नी भारत की नागरिक थीं और पति बेल्जियम के नागरिक। दोनों ने 18 जनवरी 2010 को आर्य समाज अजमेर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया था। विवाह प्रमाण पत्र भी उनके पास था, लेकिन जब वे विवाह पंजीकरण कराना चाहते थे तब रजिस्ट्रार ऑफ हिंदू मैरिज अजमेर ने एक मौखिक जवाब दे दिया कि आपकी शादी रजिस्टर नहीं हो सकती क्योंकि पति भारतीय नागरिक नहीं है। यही एकमात्र आधार था, ना कोई जांच, ना कोई लिखित कारण, ना कोई अन्य कानूनी बाधा। इस मनमानी के खिलाफ दंपत्ति ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 14 साल पुराने इस मामले में अंततः 2023 में एक ऐतिहासिक निर्णय आया। बिल्कुल। कोर्ट ने सबसे पहले ये सवाल उठाया, क्या केवल नागरिक न होने के कारण शादी का पंजीकरण रोका जा सकता है? और हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा, नहीं, ऐसा रोकना कानून के खिलाफ है, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 और 7 में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि शादी के लिए या उसके पंजीकरण के लिए दोनों का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। शादी का पंजीकरण तो सिर्फ एक प्रूफ है जो कि सुविधा के लिए है। इसका विवाह की वैधता से कोई संबंध नहीं। जी हाँ, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्शन 1 सब क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि ये कानून उन हिंदुओं पर भी लागू होता है जो भारत से बाहर रहते हैं लेकिन हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। यानी यदि कोई एनआरआई या विदेशी हिंदू भारत आता है और हिंदू रीति से विवाह करता है तो वो विवाह पूर्णतः वैध है। इसी तरह सेक्शन 8 जो विवाह पंजीकरण से संबंधित है, उसमें भी कहीं नहीं लिखा कि पंजीकरण के लिए नागरिकता अनिवार्य है। इसीलिए रजिस्ट्रार द्वारा ये कहना कि पति विदेशी नागरिक है इसलिए शादी रजिस्टर नहीं होगी, संविधान के आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने इस केस में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के फैसलों का उल्लेख किया, जैसे दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले भूमिका मोहन जयसिंघानी, आर्यन आर्यनफर और आरुषि मेहरा के मामले में भी स्पष्ट किया गया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट हो या हिंदू मैरिज एक्ट, शादी रजिस्टर कराने के लिए नागरिकता कोई बाधा नहीं है। यहाँ तक कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को सॉफ्टवेयर और पोर्टल बदलने के आदेश भी दिए थे ताकि विदेशी नागरिक भी ऑनलाइन आवेदन कर सकें। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी साफ कहा कि इस पूरे केस में अधिकारी का तर्क पूरी तरह अवैध था, क्योंकि ना तो एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं लिखा है कि विदेशी नागरिक शादी रजिस्टर नहीं करा सकते, न हिंदू मैरिज एक्ट ऐसा कहता है, न स्पेशल मैरिज एक्ट ऐसा कहता है, न संविधान में ऐसी कोई मनाही है। इसीलिए ऐसे मामलों में मना करना कानून की गलत व्याख्या है। इसके अलावा कोर्ट ने आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ का बड़ा विस्तार से विश्लेषण किया और बताया कि भारत में फंडामेंटल राइट्स में से कई अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इन सब का लाभ विदेशी नागरिकों को भी मिलता है और किसी को केवल इस आधार पर कि आप भारतीय नहीं हैं उनकी वैध शादी का पंजीकरण रोकना भेदभावपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु कोर्ट ने कहा, यदि विवाह सही तरीके से हिंदू रीति से हुआ है और उसके प्रमाण मौजूद हैं तो पंजीकरण देना रजिस्ट्रार का कानूनी दायित्व है। रजिस्ट्रार चाहे हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण करे या स्पेशल मैरिज एक्ट के, किसी भी कानून में इंडियन सिटीजन मैंडेटरी जैसा नियम नहीं है। इसीलिए पंजीकरण रोकना न केवल गैर कानूनी है बल्कि मनमाना भी है। अब बात करते हैं कोर्ट के अंतिम आदेश की, जो सभी राज्यों के लिए मार्गदर्शक है। कोर्ट ने आदेश दिया कि रजिस्ट्रार तुरंत इस दंपति की शादी पंजीकृत करे, बशर्ते वे प्रमाण और साक्ष्य पेश करें। राजस्थान सरकार अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस को संशोधित करे। ई पोर्टल और सॉफ्टवेयर से इंडियन सिटीजन मैंडेटरी वाला प्रतिबंध हटाया जाए। किसी भी विदेशी नागरिक को जिसने भारत में वैध विवाह किया है, पंजीकरण से वंचित न किया जाए। ये आदेश पूरे देश में मैरिज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ के लिए एक राहदर्शक सिद्धांत बन गया है। इस फैसले का महत्व सिर्फ एक दंपत्ति के हक की जीत नहीं है, बल्कि ये हजारों ऐसी शादियों के लिए राहत है जहां भारत में रहने वाले एनआरआई, ओसीआई और विदेशी हिंदू अपने विवाह पंजीकरण के लिए महीनों चक्कर काटते रहते हैं। कोर्ट ने साफ कहा
किसी भी विदेशी नागरिक को केवल नागरिकता आधार पर मना करना असंवैधानिक है। इस निर्णय ने अंतर्राष्ट्रीय विवाहों, इंटर कंट्री मैरिजेस और इमिग्रेशन रिलेटेड प्रोसेसेस में होने वाली दिक्कतों को कम करने का रास्ता खोला है। अब इसे सरल भाषा में समझें। यदि आपकी शादी भारत में हिंदू रीति से हुई है, चाहे आपका पति पत्नी बेल्जियम, अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप या किसी भी देश के नागरिक हों, तो भी आपकी शादी भारत में पूरी तरह वैध है और उसका पंजीकरण कराने का कानूनी अधिकार आपको प्राप्त है। कोई भी अधिकारी आपकी शादी का पंजीकरण नहीं रोक सकता, ना नागरिकता के आधार पर, ना किसी मैनुअल सर्कुलर के आधार पर, ना किसी गलतफहमी के आधार पर। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि पार्टनर विदेशी है तो स्पेशल मैरिज एक्ट का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट ने कहा इफ टू हिंदूज मैरी एज पर हिंदू राइट्स दे कैन रजिस्टर अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इटसेल्फ इवन इफ वन इज अ फॉरेनर। यानी धार्मिक विधि से हुई शादी को पुनः सोलिमनाइज करने या स्पेशल मैरिज एक्ट में नोटिस पीरियड झेलने की जरूरत नहीं है। ये निर्णय विदेशी हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी राहत है, खासकर उन मामला में जहां वीजा, स्पाउस वीजा, पीआर, सिटीजनशिप फाइलिंग के लिए मैरिज सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण व्यावहारिक सवाल पर। क्या आर्य समाज सर्टिफिकेट मान्य है? इस केस में भी आर्य समाज सर्टिफिकेट था। कोर्ट ने कहा अगर शादी वास्तविक है और साक्ष्य मौजूद है और सेक्शन 7 के अनुसार रीतियां सप्तपदी आदि पूरी हुई हैं, तो आर्य समाज प्रमाण पत्र को एक महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाएगा। हालांकि रजिस्ट्रार चाहे तो अतिरिक्त प्रमाण जैसे फोटो, वीडियो, गवाह मांग सकता है, पर वो पंजीकरण को रोक नहीं सकता। इसीलिए यदि किसी भी दंपत्ति को अधिकारी मना कर देता है तो उसके पास 2 कानूनी अधिकार हैं: लिखित कारण मांगना, हाई कोर्ट में वृट पिटिशन दाखिल करना। और जैसा कि इस केस में हुआ, कोर्ट तुरंत दखल देता है क्योंकि ये मूलभूत अधिकारों का मामला है। अब इस फैसले का सामाजिक महत्व भी समझिए। भारत में हर साल हजारों मैरिजेस क्रॉस बॉर्डर होती हैं। लव मैरिजेस, इंटरकल्चरल मैरिजेस, एनआरआई मैरिजेस, सभी में मैरिज सर्टिफिकेट एक अनिवार्य दस्तावेज होता है। यदि रजिस्ट्रार मना कर देता है तो लोग विदेशों में वीज़ा नहीं लगा पाते, स्पाउस वीज़ा रिजेक्ट होता है, इमिग्रेशन केसेस अटक जाते हैं, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में जटिलता आती है। इसलिए ये निर्णय आधुनिक भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप है। और यही कारण है कि कोर्ट ने राजस्थान सरकार को यह भी आदेश दिया कि अपने सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन फॉर्म में इंडियन सिटीजन मैंडेटरी वाली लाइन तुरंत हटाएं, क्योंकि कानून में ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में जब डिजिटल प्रोसेस चल रही है, सॉफ्टवेयर एरर्स और गलत नियम सबसे बड़ी समस्या बन जाते हैं। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। अब उन दंपतियों के लिए विशेष दिशा निर्देश जो विदेशी पार्टनर के साथ शादी रजिस्टर कराना चाहते हैं। शादी का प्रमाण पत्र आर्य समाज या पंडित से, शादी की तस्वीरें, गवाहों के पहचान पत्र, पति पत्नी के पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी, शादी की तिथि और स्थान का प्रमाण। इन सब के आधार पर पंजीकरण कराना आपका कानूनी अधिकार है। यदि आपको कोई अधिकारी कहता है कि फॉरेन नेशनल की शादी हम रजिस्टर नहीं करते, तो आप सीधे ये जजमेंट दिखा सकते हैं। रजिस्ट्रार बाध्य है पंजीकरण करने के लिए। ये निर्णय पूरे भारत के लिए मिसाल है। तो दोस्तों, ये था राजस्थान हाईकोर्ट का बेहद महत्वपूर्ण निर्णय जो 14 साल बाद आया और जिसने हजारों दंपतियों के लिए रास्ता साफ किया। ये निर्णय बताता है कि कानून नागरिकता नहीं बल्कि वैधता देखता है। भारत में जो विवाह वैध है उसका पंजीकरण करवाना हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो किसी भी देश का हो। यदि आपका भी ऐसा कोई मामला है, शादी पंजीकरण में समस्या, विदेशी पार्टनर से विवाह, स्पेशल मैरिज एक्ट की दिक्कत, वीज़ा या एम्बेसी में मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत या अधिकारी का अनावश्यक इनकार, तो हमारे कानूनी विशेषज्ञ आपकी मदद के लिए उपलब्ध हैं। किसी भी विवाह संबंधित कानूनी समस्या के लिए हमसे संपर्क करें। हम पूरे भारत में केस हैंडल करते हैं। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.dellylawfirm.news। धन्यवाद।